हेलो स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 2। देखिए अपन लोगों ने कल बहुत सारी बातें देखी थी, जिसके अंदर अपन लोगों ने देखा था चार्ज की प्रॉपर्टी देखी थी। फिर उसके बाद में चार्ज के मेथड देखे थे। अपन लोगों ने फ्रिक्शन के थ्रू अपन लोगों ने चार्ज जो बॉडी पे आ जाता है वो देखा था। उसके बाद में अपन लोगों ने देखा था किस तरीके से इंडक्शन होता है। अगर मैं आपका तीसरा मेथड की बात करता हूँ तो वो है आपका मेथड ऑफ कंडक्शन। देखिए, ये जो कंडक्शन, इस कंडक्शन को समझने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे आपकी कुछ इस तरीके से एक क्या है बेटा, आपकी एक टंकी है, और यहाँ पे आपकी क्या है बेटा, आपकी एक दूसरी टंकी है। अच्छा, ये दो टंकी, एक टंकी यहाँ तक भरी हुई है और एक टंकी यहाँ तक भरी हुई है। अगर मैं इन दोनों जो टंकी है, इन दोनों में जो पानी भरा हुआ है, अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ तो बेसिकली जब मैं इसको यहाँ से और इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, तो ये जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो वाटर होता है उसका क्या होने लगता है बेटा, आपका फ्लो होने लगता है। और फ्लो होते होते एक ऐसा टाइम आता है कि जो दोनों टंकी के अंदर जो पानी होता है उसका लेवल होता है वो क्या हो जाता है बेटा, आपके बराबर हो जाता है। क्या होता है बेटा, आपका बराबर हो जाता है। दोनों की दोनों आइडेंटिकल टंकीज है, तो बेटा यहाँ पे इन दोनों का जो लेवल था वो क्या हो गया, बराबर हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसफर हो रहा है। देखिए, यही चीज होती है कंडक्शन के अंदर। अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि कंडक्शन किस तरीके से होता है। अगर मेरे पास दो मेटेलिक बॉडीज हैं, ये कुछ इस तरीके से एक बॉडी है और ये वाली मेरे पास कुछ इस तरीके से दूसरी बॉडी है। अच्छा, ये जो दो बॉडी है, मतलब ये आपका बॉडी 1, ये आपका बॉडी 2 है। इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए चार्ज Q1 है और यहाँ पे आपका चार्ज Q2 है। तो इन दोनों बॉडीज के ऊपर आफ्टर सम टाइम जो चार्ज आता है, Q फाइनल आता है दोनों बॉडी पे, मतलब Q फाइनल ऑफ A बराबर आपका Q फाइनल ऑफ B बराबर आपका आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। आगे चल के अपन लोग देखेंगे कि इनका किस तरीके से पोटेंशियल बराबर होता है और किस तरीके से चार्ज का फ्लो होता है। अभी आप लोगों को ये देखना है कि जब भी मैं यहाँ पे दो आइडेंटिकल बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आता हूँ तो वहां पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे हो जाता है बेटा, आपका एवरेज हो जाता है। तो ये कौन सा मेथड होता है? ये मेथड होता है बेटा आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए, ये जो अपन ने अभी अभी सीखा है इसको अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूं तो आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, ये कुछ इस तरीके से है। ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से, आपकी तीन आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और ये आपका कुछ इस तरीके से ये वाला। अच्छा, इसके नाम रख देते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। कुछ इस तरीके से तीन स्फीयर्स हैं। अच्छा, अगर ये तीन स्फीयर्स हैं, मैं ऐसा बोलता हूं इसको जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है क्यू, इसको दे रखा है आपका 0 और इसको दे रखा है आपका 2Q। या सपोज कर लीजिए इसको भी मैं नाम देता हूं Q। तो बेटा जब मैं यहाँ पे तीनों जो स्फीयर्स हैं जो आइडेंटिकल इन शेप है तो और साइज है, मतलब इसका जो रेडियस होगा इसका भी आर होगा, इसका भी आर होगा, इसका भी आर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूं, मैं क्वेश्चन आपका ये है कि जब मैं यहाँ पे ए बी को टच करता हूं, फिर मैं आपका बी सी से टच करता हूं और फिर मैं आपका ए सी से टच करता हूं, तो आपके जो चार्जेस होंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। तो बेटा देखना, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को वापस देखिए। अगर मैं ए बी को टच करता हूं, फिर मैं बी सी को टच करता हूं, फिर मैं ए और सी को टच करता हूं, तो यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अपन लोगों ने अभी अभी सुना है कि जो चार्ज होता है दो आइडेंटिकल बॉडीज के ऊपर कैसे ट्रांसफर होता है, जो एवरेज होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखता हूं फॉर ए बी, अच्छा ए बी की बात करते हैं तो कौन कौन आ जाए, ये ए और ये बी। अच्छा, यहाँ पे क्यू फाइनल ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू फाइनल ऑफ बी, तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा बेटा, आपका इन दोनों का एवरेज चार्ज आ जाएगा। तो मैं यार ऐसा लिख देता हूँ क्यू प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, और ये फाइनली कैसा आ जाएगा बेटा, आपका क्यू बाई 2। तो ये आ जाएगा बेटा आपका क्यू बाई 2। तो ये कुछ इस तरीके से, इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू बाई 2, और इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू बाई 2। तो देखिए मैं इसी के अंदर आपका चेंज कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपका फाइनली कितना आ जाएगा, क्यू बाई 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्यू बाई 2। तो ये आपका इन दोनों पे क्या आ गया बेटा, आपका चार्ज आ गया। अच्छा, ये चार्ज आ गया। अब मैंने अभी रुका नहीं हूं, अब मैंने बोला है कि बी और सी को कनेक्ट करता हूं तब कितना चार्ज आ जाएगा। तो बेटा पहले चार्ज 0 था लेकिन अभी तो क्यू बाई 2 है, तो क्यू बाई 2 और ये सी चार्ज को अपन लोग कनेक्ट करते हैं तो फिर एवरेज ट्रांसफर होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं देखता हूं फॉर
BC, जैसे ही मैं BC की बात करता हूं तो B और ये C, तो ये आ जाएगा आपका कैसे, क्या आ जाएगा बेटा, Q फाइनल ऑफ B इज इक्वल टू Q फाइनल ऑफ C। ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके, Q/2 प्लस Q/2 प्लस Q डिवाइडेड बाई आपका कितना आ जाएगा 2, ये कुछ इस तरीके से, फिर एवरेज। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये आपका हो जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा 3/4, ये आ जाएगा 3Q डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा आपका 4। तो ये चार्ज किस किस पे आ जाएगा, Q B पर भी आ जाएगा और C पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा बेटा आपका Q 3Q/4 और ये आ जाएगा बेटा आपका 3Q/4 फाइनली। अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि अभी मैं रुका नहीं हूं, मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। फाइनली जो चार्ज मैंने पूछा है वो पूछा है ए और सी पे कितना होगा, तो आपका ए और सी को कनेक्ट कर देते। जैसे ही मैंने इसको इससे कनेक्ट किया तो अब कौन कौन इंटरेक्ट करेगा, इसके ऊपर जो फाइनल चार्ज है 3Q/4 प्लस Q/2, ये इंटरेक्ट करेंगे, इनका एवरेज। तो यहां आ जाएगा कुछ इस तरीके से फॉर AC। तो AC की बात करते हैं, Q फाइनल ऑफ A बराबर Q फाइनल ऑफ C बराबर, ये आ जाएगा आपका कितना, Q/2 प्लस 3Q/4, ये आ जाएगा Q/2 प्लस 3Q/4 डिवाइडेड बाई आपका कितना आ जाएगा 2। तो बेटा इसको जब अपन लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 8 और ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा आपका कितना 4 और 6, मतलब आपका 10Q और फाइनली आ जाएगा 5Q डिवाइडेड बाई 8। तो फाइनली इन दोनों पे चार्ज कितना कितना आ जाएगा, इन दोनों पे चार्ज आ जाएगा कितना कितना बेटा आपका, ये आ जाएगा आपका 5Q/8 और यहां आ जाएगा बेटा आपका कितना 5Q/8। मतलब फाइनल जो चार्ज था वो चार्ज कितना कितना आ रहा है बेटा आपका ये वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका अगर आंसर की बात करता हूं तो फाइनली इसके ऊपर आएगा ये वाला, ए के ऊपर आएगा 5Q/8, बी पे आएगा आपका 3Q/4 और सी पे आएगा आपका 5Q/8। ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, QA फाइनल इज इक्वल टू QB फाइनल इज इक्वल टू QC, सॉरी ये तो अलग है ना, QA फाइनल बराबर ये है आपका 5Q/8। इसी तरीके से ये बी वाला जाएगा Q फाइनल B बराबर आपका 3Q/4 और इसी तरीके से ये कितना जाएगा, अगर मैं QC की बात करता हूं फाइनल की तो आ जाएगा आपका 5Q/8। तो ये कुछ इस तरीके से आपके क्या हो जाता है, मेथड ऑफ चार्जिंग हो जाता है, जिसके अंदर अपन लोगों ने तीनों प्रोसेस देख लिए, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। अब देखिए अगर अपन लोगों ने इतना पढ़ लिया है तो अपन लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अपन लोग जो अब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरीके की टीचिंग होती है वही आप लोगों को डिलीवर की जा रही है। तो अपन लोग देखते हैं, अगर मैं यहाँ बोलता हूं आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक आज अपन लोग सब कंप्लीट करेंगे ताकि नेक्स्ट टर्म के ऊपर अपन लोग आगे बढ़ सके। देखिए अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जनरल बात बोलता हूं तो देखना, अगर ये कुछ इस तरीके से कर्व सरफेस है मेरे पास, कोई भी ले लीजिए आपकी जो मर्जी करें, अगर इस कर्व सरफेस की बात करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो बेटा एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलता हूं कि इसकी बात करते हैं, इसकी इस पॉइंट के लिए जो अपन लोग सर्किल बनाते हैं, जो आपका ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं यही चीज इसके लिए बनाता हूं तो ये कुछ इस तरीके बड़ा बनेगा। अगर मैं इसके लिए बनाता हूं इसके लिए और बड़ा बन जाएगा। तो एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पर और इसके लिए बनाएंगे तो और इससे बड़ा बनता चला जाएगा बाहर की तरफ। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये कुछ इस तरीके से सरफेसेस हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज रिसाइड करता है वो किस तरीके से करता है, वो आपका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू वो हो जाएगा बेटा आपका 1/r। मतलब
इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा कि जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो भी कम होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ, ये प्रोपोर्शनल वाला साइन लगा देता हूँ, तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो क्या होगा, कम होगा, मतलब चार्ज कम रिसाइड करेगा। तो बेसिकली ये वाला जो सर्किल है इसका जो मैं R1 देखता हूँ ये बहुत छोटा है, ये अगर बहुत छोटा है तो यहाँ पे जो चार्ज रहेंगे वो क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा ज्यादा चार्जेस रहेंगे। मतलब यहाँ पे चार्ज की तरह बहुत ज्यादा 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 बहुत सारे चार्जेस रहेंगे, मतलब आपका कुछ इस तरीके से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आपका कुछ इस तरीके से है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये R2 है, तो इसकी सरफेस क्या है बेटा आपकी, कुछ इस तरीके से, मतलब R2 इज ग्रेटर देन R1। तो यहाँ पे जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो चार्ज डिसाइड करेंगे इसकी सरफेस के ऊपर, वो कम करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो ये सबसे बड़ा सर्किल है, अगर ये सबसे बड़ा सर्किल है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, अगर मैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रिलेशन लिखता हूँ तो R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3, मतलब आपका जो R3 है वो बहुत बड़ा है। अगर ये बहुत बड़ा है तो यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, बहुत कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, बहुत कम रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। बेसिकली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, मतलब जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना कम क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना कम चार्ज वहां पे लाई करेगा। बेसिकली अपन लोगों ने चीजें फील भी की है। देखिए अपने जो फ्रिज वगैरह होते हैं ना, तो उनके जो कोने होते हैं वहां पे आप हाथ टच करोगे ना, या फिर हाथ जैसे लेके जाओगे तो आपको हल्का सा झटका लगता है। वो झटका क्यों लगता है, या फिर अर्थिंग होती है हल्की सी, आपको हल्का सा करंट लगता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है, और अगर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो बेटा उसका जो उसके ऊपर जो चार्ज लाई कर रहे हैं वो ज्यादा होंगे। अगर चार्ज लाई कर रहे ज्यादा होते हैं तो वो आपके हाथों में ट्रांसफर होता है, और आपको क्या लगता है, हल्का सा झटका लगता है, हल्की सी अर्थिंग होती है। जैसे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे ये मेरा क्या है, कुछ इस तरीके से ये मेरा अपना चार्जर है। अगर मैं यहाँ पे ये जो दो पिन दिख रही है, शायद आप लोगों को दिख रही होगी, ये आपकी जो दो पिन है, इस पिन के ऊपर एक डॉट और दो डॉट है। आप लोग इस पे प्लग में लगा के हल्का सा टच करना, या फिर अपन लोग कभी कभी क्या करते हैं, अपने मुंह में भी डाल के इसको चेक करते हैं अर्थिंग हो रही नहीं हो रही। तो जब हम चेक करते हैं तो यहाँ से जो पॉइंट्स होते हैं, यहाँ से आपका चार्ज लीक करता है और आपको फील होता है हाँ यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो बेसिकली आप लोगों को समझ में आया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फंडा है। बेसिकली पहले क्या हुआ करता था कि पहले जो सरफेसेस वगैरह बनाई जाती थी वो उबड़ खाबड़ बनाई जाती थी, जैसे मतलब आपका कुछ इस तरीके से ऐसी बनाई जाती थी। जब ऐसी बनाई जाती थी तो यहाँ पे क्या होने लग जाता था, चार्ज लीक करने लग जाता। तो इस चार्ज को लीकेज कम करने के लिए अपने जो फ्रिज वगैरह होते हैं ये केवल कोनों के ऊपर ही एज बनाए जाते हैं, बाकी सब जगह फ्लैट रखी जाती है ताकि इनकी स्टेबिलिटी अच्छी आए, और जो चार्ज लीक होता है उसके चार्ज लीक होने का जो रेट है, या फिर जो चार्ज लीक होते हैं वो क्या हो जाए बेटा आपकी, उसकी पॉसिबिलिटीज कम हो जाए। तो कुछ इस तरीके से देखते हैं। अब देखिए अपन मैं आगे बढ़ता हूं तो आप लोगों को बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके अंदर थोड़ी सी एक बात मैं आप लोगों को बोलूंगा कि थोड़ा सा जो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, मतलब ताकि आप लोगों को फील अच्छा आता है, चीजें जल्दी जल्दी सॉल्व होती है। अपन लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके का होता है बेटा आपका, तीन तरीके का होता है। वो तीन तरीके कौन कौन से होते हैं बेटा आपके, एक होता है बेटा आपका लीनियर चार्ज, यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है डेंसिटी। शायद सेंटर ऑफ मास में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि डेंसिटी डेंसिटी किस तरीके से डिफाइन होती है। यहां पे आ जाएगा बेटा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसी तरीके से यहां पे आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऐसा नहीं है मास पर यूनिट लेंथ वाला या मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे जो डेंसिटी है इसका मतलब ये होता है कि आपका जो वर्ड भी लिया है आपने वो वर्ड क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब आपका डेंसिटी मतलब आपका क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर मैं यहां लिखता हूं तो ये कैसे डिफाइन होता है, ये आपका लैम्डा से डिफाइन होता है, ये हो जाता है बेटा आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये आपका डिफाइन होता है। सरफेस ही बोलते हैं, और इसको एरियल चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, एरियल चार्ज डेंसिटी। तो अगर मैं यहाँ पे एरियल चार्ज डेंसिटी की बात करता हूं तो ये सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है, और ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, ये हो जाएगा चार्ज
पर यूनिट एरिया। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करता हूं तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, ये इस तरीके से डिफाइन होता है, रो बराबर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए ये तीन तरीके की आपकी डेंसिटीज होती है, लाइन चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखिए अगर मैं आप लोगों को लाइन चार्ज डेंसिटी की बात करता हूं तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा आपका, इसका एग्जांपल हो जाएगा रोड। अभी कर रहे होंगे अपन लोग थोड़ी देर में। अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करता हूं तो इसका जो एग्जांपल होगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा आपका डिस्क, कुछ इस तरीके से। या फिर आप लोग प्लेट प्लेट भी मान सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसी प्लेट, ऐसी 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 ऐसी, इसके ऊपर अपन लोगों ने क्या छोड़ रखे हैं, चार्ज छोड़ रखे हैं। तो लेट तो लेंथ एंड विड्थ आ गई, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा आपका एरियल चार्ज डेंसिटी, इसका एरिया। अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करता हूं तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, जिसके ऊपर आपका चार्ज रिसाइड कर रहा होगा वो हो जाएगा बेटा आपका स्फीयर। तो ये कुछ इस तरीके से आपके तीन चीजें अपन लोगों ने डिफाइन की है। देखिए अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूं तो चार्ज की यूनिट अपन लोगों ने कल बताई थी, वो होता है बेटा आपका क्या, कूलम। तो इसकी अगर यूनिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यूनिट, तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा बेटा आपका कूलम पर यूनिट लेंथ, मतलब आपका मीटर। ये हो जाएगा बेटा आपका कूलम पर यूनिट मीटर स्क्वायर, मतलब आपका एरिया हो गया तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ एंड वेट। और अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो लेंथ, वेट एंड हाइट। तो बेसिकली आपका जो आएगा ये कूलम पर मीटर क्यूब, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सुमित एक बार देखना, सुमित देखना है, दिख रहा है क्या, हाँ। चलो अगर मैं यहां पे देखता हूं तो ये जो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको और डिफाइन करने के तरीके से जो अपन लोग इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। देखना बेटा अगर मैं यहां पे बोलता हूं लैम्डा, तो बेसिकली डिफाइन होता है डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। यहां पे आ जाएगा बेटा आपका सिग्मा बराबर आपका डी क्यू डिवाइडेड बाई डी ए, एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगा वो आ जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाई आपका डीवी। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अपन लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था, लाइन चार्ज डेंसिटी देखा था। तो अपन लोग कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। यार देखो जो फिजिक्स से इसको थ्योरी से समझाया जाता है, लेकिन जितने ज्यादा आप लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बेटा, ये आपका क्या है, मैंने कुछ इस तरीके से क्या ले रखी है, एक रोड ले रखी है। क्या ले रखी है आपकी, एक रोड ले रखी है। यहाँ पे जो चार्ज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये कुछ इस तरीके से। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे, ये बेसिकली क्या क्या है बेटा आपके, रोड है। क्या है आपकी, रोड है। अच्छा ये जो रोड है इसके ऊपर अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे आपकी ये जो लेंथ है यहां से लगा के यहां तक, ये लेंथ है 3 मीटर की। कितनी लेंथ है बेटा आपकी, 3 मीटर की। और यहाँ पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है जिसको मैं लैम्डा बोलता हूँ, वो है बेटा आपका 2 + 3x, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा कूलम पर मीटर। आएगा ही नहीं आएगा। तो अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं फाइंड दी टोटल चार्ज ऑन रोड, आइए ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। चलिए देखिए अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो बेटा अपन लोगों के पास फॉर्मूला जो था वो था बेटा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल चार्ज डिवाइडेड बाय आपका स्मॉल लेंथ। तो बेटा बेसिकली क्या हुआ, ये क्वेश्चन इस तरीके से, अगर मेरे को ये जो dq है ये क्या ले लेता हूं मैं, स्मॉल एलिमेंट का लेता हूं, बहुत छोटे एलिमेंट का क्या लेता हूं अपन लोगों का, चार्ज लेता हूं। मैं सपोज कर लेता हूं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से यहां तक गया, एक x डिस्टेंस गया, और यहां पे मस्त वाला आपका एक dx का क्या ले लिया, आपका एक एलिमेंट ले लिया। किसका एलिमेंट ले लिया, आपका dx का एलिमेंट ले लिया। अच्छा तो यहां पे आपका dq बराबर आपका लैम्डा dx आ जाएगा। अच्छा ये आपका लैम्डा dx आ गया। अब देखिए यहाँ पे जब भी आपको इस तरीके से दिखता है या फिर छोटा छोटा डीक्यू वगैरह दिखता है तो अपन लोगों के दिमाग में किसका सवाल आता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए जो लेंथ है वो क्या वेरी कर रही है, ये आपकी
लीनियर चार्ज डेंसिटी एक्स पे डिपेंड कर रही है और वेरी कर रही है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, अलग 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 अलग, मतलब यहाँ पे कंप्लीटली अलग अलग है। अच्छा, यहाँ पे अपन लोग क्या कर सकते हैं, ये वेरी कर रही है, इसका मतलब कहां कहां से वेरी कर रही है, मतलब आपका x बराबर 0 से लगा के x बराबर आपका 3 तक वेरी कर रही है। अच्छा, तो अपन लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन सबका साइन, उसके साथ साथ ये कितना जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा आपका 3, और फाइनली आपका जो ये आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मतलब टोटल चार्ज 0 से लगा के q तक, तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा की वैल्यू 2 प्लस 3x, तो ये बेटा आपका 2 प्लस 3x, ये इसके साथ साथ कितना आ जाएगा dx, ये आ जाएगा आपका 0 से लगा के 3। अब अपन लोग इंटीग्रेशन जानते हैं तो अपन लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा q बराबर, अच्छा 2x प्लस 3x स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2, ये आ जाएगा आपका 0 से लगा के 3 तक। अच्छा, फाइनली ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, कुछ इस तरीके से, और ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 0, क्योंकि सेकंड टर्म तो 0 हो जाती है। अच्छा, अब देखिए लिमिट पुट करता हूं, अभी ये आपको इसको सॉल्व कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 प्लस ये कितना आ जाएगा 9, 27 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई आपका 2, तो फाइनली आपका 12 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 2, और ये फाइनली कितना आ जाएगा बेटा आपका 9, और ये आ जाएगा बेटा आपका कितना 3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, अपन लोगों ने टोटल चार्ज निकाला है, तो ये फाइनली आपका आ जाएगा कूलम। कुछ इस तरीके से ये आपका सॉल्व होगा। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, इसको एक बार उतारिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ऐसे ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करते ही अपन लोग एक अच्छे क्वेश्चन करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि यार ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर मैंने यहाँ पे डिस्क ले रखी है, क्या ले रखी है आपकी, एक डिस्क ले रखी है, ये अगर आपकी मैंने डिस्क ले रखी है, इस डिस्क के केस के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बहुत सारा क्या भर रखा है, आपका पॉजिटिव चार्ज भर रखा है, मतलब ये आपकी जो डिस्क है उसके ऊपर क्या कर रहा है, रिसाइड कर रहा है। आप लोग धीरे धीरे पता चलेगा कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, कंडक्टर की सरफेस के ऊपर ही लाई करता है, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अच्छा, इसकी रेडियस की बात करते हैं तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी बेटा आपकी r, और यहाँ पे जो ये आपका क्या है बेटा, मैंने क्या बोला, इसको डिस्क बोला है, क्या बोला आपका डिस्क बोला है। जैसे ही मैंने इसको डिस्क बोला है, तो यहाँ पे जो इसका आएगा मतलब आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी आएगी, वो क्या आ जाएगी बेटा आपकी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो ये क्या है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो मैं यहां बोलता हूं फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑन डिस्क। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आप लोग को करवाता हूं। चलिए आइए देखिए, इस तरीके क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा एलोबरेट करके आप लोगों को बताता हूँ, मतलब आपका बहुत अच्छे तरीके से इसको जूम कर दिया है। अब देखिए, अपन लोग जानते हैं कि ये जो आपका ये कंप्लीटली ये क्या है, आपका एक सॉलिड होता है कुछ इस तरीके से। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा बताऊं तो अपन लोग ये जानते हैं सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा बराबर आपका dq डिवाइडेड बाई dA, ए क्या होता है एरिया। अच्छा, आपका dq बराबर आपका क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू dA, dA मतलब छोटा एरिया, इसका मतलब क्या हुआ, dA मतलब बहुत छोटा सा एरिया। देखना, अगर dA की बात करते हैं तो अपन लोग वापस अपने दिमाग में क्या आएगा, सांप का साइन आएगा, इंटीग्रेशन का साइन आएगा। अभी देखते हैं कैसे क्या होता है। अब देखना, अगर मैं यहाँ से बात बोलता हूँ कि यहाँ से जो सेंटर है और यहाँ तक लगा के जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा आपकी आर है, आर है या नहीं है। जैसे आप लोगों ने ना कभी वो खाया होगा, कभी क्या खाते ही हो, वो प्याज, जैसे अपन लोग प्याज के स्लाइस कट करते हैं तो अपन लोग देखते हैं स्लाइस कट करने के बाद इतनी सी परत, इतनी सी इतना सा स्लाइस हो जाता है, मतलब आपका कुछ इस तरीके से हो गया, ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो अपन लोग क्या करते हैं, ये आपका कुछ इस तरीके ऐसा है, तो इस वाली रिंग को अगर बाहर निकाल दी कैसी दिखती है, ऐसी और ऐसी दिखती नहीं दिखती, बस यही काम करना है इसके अंदर। क्या बोल रहा हूं, देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी डिस्टेंस जाता हूँ आर स्मॉल वाला, और यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ एकदम कट लगाता हूँ, ऐसा कट, और थोड़ी सी थिकनेस देता हूँ और ये आपको कट लगाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से कट लगा दिया। अब ये जो कट लगा के मैंने जो निकाला है, ये जो बना है, इसको मैं बाहर निकालता हूँ, क्या करता हूँ, इसको बाहर निकालता हूँ, ये मैंने इसको बाहर निकाल दिया। बेटा जैसे ही मैं इसको बाहर निकालता हूँ, ये आपका ऐसा ऐसा दिखने लगता है, ऐसा, और ये आपका ऐसा,
आपको ऐसा दिखने लगता है। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं सपोज करो, अगर मैंने r डिस्टेंस दिया तो इसको मैं dr बोल दूं, इसकी थिकनेस को क्या बोलता हूं, dr। तो ये क्या हो जाएगा आपका dr। अच्छा अब देखना, ये आपकी स्मॉल डिस्टेंस हो जाएगी यहां से यहां तक, मतलब आपका स्मॉल डिस्टेंस वेरी कहां से कहां तक कर रही है, जीरो से लगा के कैपिटल आर तक। अच्छा इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे इसका एरिया लिखने की कोशिश करता हूँ, तो बेटा ये जो इसका एरिया कैसे लिखेंगे, तो सपोज एक कीजिए, ये जो आपका कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये क्या है बेटा आपका 2πr पेरीमीटर, और इसके बाद dr, तो ये हो जाएगा आपका डी आ जाएगा आपका 2πr इंटू dr। ये क्या आएगा आपका एरिया। अच्छा ये एरिया आएगा तो यहां पुट कर दीजिए, तो dq इज इक्वल टू जीरो से आपका टोटल चार्ज q बराबर आपका सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू सिग्मा, और ये आ जाएगा 2π स्मॉल r dr। इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का सब कांस्टेंट को बाहर निकाल करते हैं, तो ये आ जाएगा जीरो से आपका r, और फाइनली आपका आ जाएगा dq का क्या हो जाएगा बेटा आपका q इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2π का 2π, ये आएगा r का क्या है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका 2। ये कुछ इस तरीके से डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, और ये सिग्मा का सिग्मा, फिर फाइनली 2 से 2 कट जाएगा, और फाइनली कितना आ जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर कूलम। तो ये आपका कुछ इस तरीके से निकल के आ जाता है। एक बार नोट डाउन कीजिए, अपन लोग आगे चलते हैं। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस को डील किया जाता है, तभी जाके अपन लोग जिस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं उन क्वेश्चंस के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। तो अपन लोगों को यही ध्यान में रखना है कि स्मॉल एलिमेंट कैसे लेना है, उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। अगर बेटा आप लोगों को इंटीग्रेशन नहीं आता है तो सीखिए, 11th का जब स्टार्ट होता है तभी इंटीग्रेशन सिखाए जाते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन ये कर देता हूं कि यार ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये जो डिस्क था, अच्छा डिस्क था ना, तो अभी भी जो भी अपन लोगों ने निकाला सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर निकाला, तो अपन लोगों को ये बताया कि यार जो डिस्क होती है वो ऐसी ऐसी होती है, ऐसी होती है ना। अगर डिस्क बनाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसा और ये ऐसा, तो यार ये भी इसका कुछ ना कुछ क्या हो जाती है बेटा आपकी थिकनेस हो जाती है। तो बेटा एक बात बताना, ये जो डिस्क है अगर ये बहुत पतली है, अगर आपकी जो डिस्क है बहुत पतली है, मतलब बहुत थिन है, तो ये जो आपका चार्ज आया था वो एक सरफेस पे आया था। मतलब ये जो आपकी थिकनेस है ये अगर बहुत कम है, तो इस केस के अंदर जो अभी जो आपका आंसर आया था वो किसके लिए आया था, केवल और केवल एक सरफेस के लिए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये थिकनेस भी कंसीडर कर ली जाती है, तो एक सरफेस तो ये हो जाएगी, और एक सरफेस इसके नीचे वाली आ जाएगी दो, तो दो सरफेसेस के लिए वो आपकी चार्ज डेंसिटी थी, सॉरी चार्ज निकल के आ जाता है। अच्छा अपन लोग आगे चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बदलाव करके अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो डिस्क है, इस डिस्क को मान लेता हूँ ये स्फीयर है। क्या है बेटा आपका स्फीयर। फुटबॉल देखिए आपने, फुटबॉल, ये फुटबॉल के अंदर अपन लोग थोड़ा और पूरा फुटबॉल को ना सॉलिड कर लेते हैं अंदर से, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका स्फीयर निकल के आ जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। तो ये आ जाएगा स्फीयर। अच्छा स्फीयर की बात करते हैं तो ये आ जाएगा रो कूलम पर मीटर क्यूब, मतलब आपका यहाँ किसकी बात होगी, वॉल्यूम की बात होगी। अच्छा अब देखिए मैं वापस वही जाता हूँ, अगर मैं इसको बड़ा सा बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, जो अभी मैंने आपको मेथड बताया आपका इंटीग्रेशन वाला, वो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं करवाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से क्या है बेटा आपका ये आर है, और फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑन स्फीयर। चलिए कीजिए एक बार, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे स्फीयर की बात करता हूं, तो स्फीयर के अंदर क्या है बेटा आपके एक बहुत बड़ा सा एक गोला है, तो वो गोला किससे मिलके बना हुआ, छोटे छोटे गोले से। मतलब अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये आपको इसको एज्यूम कीजिए ऐसा है, फुटबॉल है, उसमें एक छोटी सी फुटबॉल रखी पॉइंट साइज की, फिर पॉइंट साइज से बड़ी रखी, फिर पॉइंट साइज से बड़ी रखी, फिर बड़ी 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 बड़ी, तो एकदम बड़ी होगी। तो वो अगर मैं यहाँ पे आपका बेसिकली एक एलिमेंट लेता हूं, तो वो एलिमेंट क्या होगा, एक स्फीयर ही होगा। वेरी गुड, ये आपका कुछ इस तरीके से ये आपका निकाला, इस स्फीयर भाई साहब को क्या कर देते हैं अपन लोग, बाहर निकाल देते हैं, तो ये स्फीयर निकल गया। अब अपन लोगों ने जब एलिमेंट लिया है वो किस डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से इसके साथ साथ क्या आ जाएगी, थिकनेस भी आ जाएगी, जिसको मैंने अभी भी क्या बोला था बेटा आपका dr बोला था। ध्यान रहे ये आपका स्फीयर है, तो ये आपका कुछ इस तरीके, ये तो आपका सॉलिड है, ये क्या है आपका सॉलिड, मैं लिख देता हूं सॉलिड, ये भी आपका सॉलिड ही अंदर से,
सॉलिड है। अच्छा इसके ऊपर जो ये आपका निकल के आता है, ये फाइनली क्या आ जाता है बेटा आपका, इसकी थिकनेस आ जाती है ये ऐसे 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 ऐसे, ये फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा बेटा आपका डी आर। अच्छा ये जो आपका सेंटर यहां से यहां तक की लेंथ जो डिस्टेंस जो लिए अपन लोग क्या लिए बेटा आपकी आर लिए। वेरी गुड। अच्छा इतना चीज समझ में आती है। अब देखना अगर मैं इसके फॉर्मूले में जाता हूं तो ये क्या था बेटा आपका, रो इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डीवी। यहाँ पे आपका dv बराबर आपका रो dv, ये कुछ इस तरीके से सांप और ये कुछ इस तरीके से सांप, ये आपका टोटल चार्ज। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पे ये dv बोल रहा है ना, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ एरिया इंटू ये जो थिकनेस हो जाएगी ये क्या जाएगी, dv हो जाएगी। अच्छा dv की बात करते हैं तो इसका एरिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर एरिया की बात करते हैं वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये तो एरिया है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू डी आर। 4 पाई आर जो आपका सरफेस का एरिया इंटू डी आर, वो क्या आ जाएगा, डीवी आ जाएगा। डीवी बराबर आपका 4 पाई स्क्वायर इंटू डी आर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका मस्त वाला वॉल्यूम आ जाएगा। अपन को वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, पुट करते हैं। अच्छा वेरी कहां से कहां तक कर रही है, यहाँ पे करते हैं। ये आपका टोटल चार्ज लिख लेता हूं, बराबर आपका क्या आ जाएगा, आपका रो इंटू आपका 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू आपका डी आर। इंटीग्रेशन लगाएंगे जीरो से लगा के आपका कैपिटल आर तक, तो ये आ जाएगा आपका Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा ये आर है तो इसको कैपिटल आर लिखते हैं, कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब देखना इसके अंदर आपका थोड़ा सा इंटीग्रेशन अच्छा होना चाहिए, तभी अपन लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ये आपका कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, एक बार इसको नोट कीजिए फिर अपन लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए देखिए यार, ये वाला जो क्वेश्चन अपन ने किए हैं ये क्वेश्चन तो थे बेसिक बेसिक क्वेश्चन, चलो ये तो जनरली हर बंदा कर ही लेता है। बेसिकली अपन लोग कर क्या रहे थे, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई, अगर लेंथ है तो लेंथ, एरिया है तो एरिया, और आपका जो वॉल्यूम है तो आपका वॉल्यूम। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना और इसको एक बार खुद से करने की जरूर कोशिश करना। मुझे पता है मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ तो आप लोग कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये मुझे पता नहीं है, इसलिए आप लोग प्लीज ट्राई करें, पॉज कर लेना, ट्राई करना। देखिए अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि ये मैंने क्या ले लिया बेटा आपका, कुछ इस तरीके से एक रोड ली है, क्या लिए बेटा आपकी एक रोड ली है, तो बेसिकली कुछ इस तरीके दिख रही है। अच्छा ये जो रोड ली है, इस रोड के अंदर भी कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा आपका झोल होगा। इतना इजीली क्वेश्चन आपको पकड़ाया नहीं जाता है कि ये कर लो, ठीक है ये रोड है। अच्छा यहाँ पे मैंने इसका क्या खींच दिया बेटा, आपकी एक लाइन खींच दी, ये जो लाइन है इन दोनों का बांट रही बेटा आपका इक्वल टू पार्ट्स में बांट रही है, कुछ इस तरीके से ये रोड है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है वो है बेटा आपकी लैम्डा नॉट इंटू इसको कर देते हैं आपका वाई, एंड वाई इज टेकन फ्रॉम ओरिजिन। चलो इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ये है आपका 0, प्लस एल, ये आ जाएगा आपका 0, माइनस एल। चलो आ जाओ। अच्छा यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, ये क्या आ जाएंगे बेटा आपके 0, 0, क्या आ जाएंगे 0, 0। चलिए आइए, अगर आप लोगों को इतनी चीज समझ में आती है तो अपन लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। फाइंड आउट द चार्ज टोटल चार्ज ऑन दी रोड, फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑन दी रोड। चलिए करिए एक बार, ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोगों से खुद से हो जाएगा, ये ट्राई कीजिए। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को करने की बात बोलता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे किसकी बात की गई है बेटा, सबसे पहले अपनी बात की गई लीनियर चार्ज डेंसिटी की। अपने दिमाग के अंदर लीनियर चार्ज डेंसिटी आते ही सबसे पहला चमत्कार जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपका जो लैम्डा अपन ने बोला था वो होता है डी क्यू, छोटा डी क्यू अपॉन डी एक्स कर देते हैं इसको। अच्छा ये अगर एक्स कर देता हूँ, मुझे एक बात बताइए यहाँ पे ये टर्म किसकी वाई की, और ओरिजिन से डिस्टेंस ले रखी है तो इसको वाई कर दें, क्योंकि एलिमेंट अपन लोग वाई डिस्टेंस पे लेंगे। अच्छा अगर मैं यहाँ से ये जो ओरिजिन है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ y, और यहाँ पे एलिमेंट लेता हूँ ये वाला, तो एक बात बताना, जैसे मैं ये वाला एलिमेंट लेता हूँ dy, तो ये dy जैसे ही लेता हूँ तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और इस dy के लिए जो आपका ये आएगा तो यहाँ पे dq लिखता हूँ, dq क्या आ जाएगा आपका लैम्डा इंटू dy। वेरी गुड। अच्छा
अब देखना ये चीज आ गई। अपन लोगों को पता है ऐसा आता है, क्या करते हैं अपन लोग, सांप लगाते हैं, ये लगा देंगे 0 से लगा के Q तक, ये लगा देंगे 0 से लगा के आपका जो आपकी लेंथ रहेगी वो वाली, वो उसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। देखिए अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि ये कुछ इस तरीके से, तो Q बराबर आपका लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू लिखते हैं लैम्डा नॉट इंटू वाई इंटू आपका dy। अब इसके लिमिट्स की बात करते हैं। एक बात बताऊं, लोअर लिमिट की बात करते हैं और जो अपर लिमिट की बात करते हैं। लोअर लिमिट क्या होगी, अच्छा ये लोअर लिमिट का मतलब ये नीचे वाली, यहाँ पे क्या है बेटा आपका -l, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है आपका, यहां से ऊपर +l, तो इसकी लिमिट जो लगेगी वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन करा रहा हूं। ये आएगा -l से लगा के प्लस का आपका l, मस्त वाला। अब आप लोग वैसे मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू लैम्डा नॉट y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट बंद, लोअर लिमिट -l, अपर लिमिट +l। आप लोग एक बार इसको पुट कीजिए। अगर आप लोग इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू आपका l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ आपका -l का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2, ये ब्रैकेट बंद करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बेटा आपका 0। क्या आ जाएगा बेटा आपका 0। ये 0 इसलिए आया कि यहाँ पे क्या है बेटा आपका सिमेट्रिकल सेक्शंस है, इसके ऊपर जितना चार्ज होगा उससे उतना इसके नीचे होगा, तो ये कुछ इस तरीके से आपका इसके ऊपर जो चार्ज आएगा मैथमेटिकली वो क्या आता है आपका 0। चलिए इसको एक बार लिखिए, फिर मैं आपको आगे कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ इंपॉर्टेंट। चलिए आइए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ, तो आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जो बहुत ही ज्यादा तो अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्ट खोल देता है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट खोल देगा कि आप लोगों को है ना आगे जाके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर आप लोग रियल फील लेंगे और रियली आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेहनत करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको इतनी हेल्प करेगा जिसकी हद नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलता हूँ, ये मैंने क्या ले लिया बेटा आपका, एक सेमी सर्कुलर रिंग ले ली। क्या ले ली बेटा आपकी, एक सेमी सर्कुलर रिंग ले ली। क्या ले ली आपकी, एक सेमी सर्कुलर रिंग ले ली। अब ये आपका रिंग जो है बेटा आपकी रिंगा रिंगा खेल रहा है, ये आपका कुछ इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे जो आपकी ये होता है, ये कितना होता है बेटा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर मैं यहां से भी मेजर कर सकता हूँ, कहीं से मेजर कर लो, ये तो आपका आर ही रहना है। चलिए अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ आप लोगों को कि ये जो आपका कंप्लीट वाला सेमी सर्कुलर रिंग है, इसके ऊपर जो चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरीके से बिखरे पड़े हैं, आपका कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज। और आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है कि यार अगर आप लोगों ने ये बोला है कि इसके ऊपर चार्ज बिखरे हुए हैं तो टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम क्या रहेगा, फाइंड आउट दी टोटल चार्ज। आइए देखते हैं, करिए एक बार ट्राई कीजिए, क्या पता आप लोगों से हो जाए। चलिए देखिए यहां पे जो अपना दे रखा है वो दे रखा है लैम्डा कूलम पर मीटर, मतलब आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, लैम्डा कूलम पर मीटर। अब देखना यार ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसकी हद नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलता हूँ कि अपना एक्सप्रेशन जो था वो लिखने की कोशिश करते हैं, जो आपका लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स, और यहाँ से आपका जो डी क्यू आ जाएगा वो आ जाएगा लैम्डा ऑफ डी एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन। लेकिन यार ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला मुझे ऐसा लगता है कि फेल हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, फेल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेरी कैसे कर रहा है, यहाँ पे उसका कुछ पता ही नहीं लग रहा है, जो लैम्डा वो वेरी कैसे कर रहा है उसका कुछ पता ही नहीं लग रहा है। तो दिमाग लगाइए, एक छोटी सी बात देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ करने की कोशिश करता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, टिचिक 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 टिचिक, मतलब यहाँ से जब मैं चलना स्टार्ट किया 0 0 0 0 0 0 पाई 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 बाई टू, पाई बाई टू, यहाँ पे पाई पाई पाई, मतलब ये आपका 0 पाई बाई 2 और आपका पाई, मतलब आपका जो एंगल है वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। अगर आपका एंगल कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है तो इस केस के अंदर जो एलिमेंट लिया जाता है वो ऐसे लिया जाता है कि कहीं पे आप लोग थीटा डिस्टेंस पे जाओ, कहां पे जाओ, आपका एक थीटा एंगुलर डिस्टेंस के ऊपर जाओ, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर ये आपका जो थीटा एंगुलर डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, ये कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे जाके डी थीटा का एलिमेंट ले लो चुपचाप। क्या करना है आपको, एक थीटा के ऊपर जाना है और डी थीटा क्या करना है बेटा, आपका एक एलिमेंट लेना है। तो ये आपका यहां से ऐसा, ये आपका यहां से ऐसा, और ये आ जाएगा आपका डी थीटा। आएगा ही नहीं आएगा, गॉट इट।
अच्छा, थोड़ी देर के लिए इस चीज को अपन लोग यहां से हटा के यहां लिख लेते हैं लैम्डा कूलम पर मीटर। चलिए आइए। अच्छा, ये जो आपका एलिमेंट आया है भाई साहब, ये बहुत छोटा एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है आपका? बहुत छोटा एलिमेंट है। मतलब ये जो अपन लोग डी थीटा डी एक्स वगैरह बहुत छोटा होता है, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ डी एक्स। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां से यहां तक लेंथ भी आपकी तो आ रही होगी, मतलब रेडियस। अच्छा, अब देखना, अगर मैं आप लोगों को ऐसा याद दिलाता हूं, जो आपका थीटा होता है वो होता है आपका आर अपॉन रेडियस। यहां पे जो आर के वो थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा बेटा? आपका डीएक्स अपॉन आपका आर। लेकिन यहाँ पे थीटा कितना है बेटा? आपका डी थीटा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? डी थीटा। तो डीएक्स की वैल्यू आ जाती है आर डी थीटा। वेरी गुड। तो अपन लोगों ने जो आपका लीनियर टर्म थी उसको एंगुलर टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अपन यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। तो अपन लोग जब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो डी क्यू बराबर आपका लेमडा, लेमडा का लेमडा। अच्छा, डीएक्स, डीएक्स इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे, ये आपका आ जाएगा क्यू, क्योंकि ये जीरो से लगा के क्यू तक है। अच्छा, बराबर आपका ये इंटीग्रेशन का साइन, ये आपका लेमडा का लेमडा। अच्छा, ये आ जाएगा आपका आर डी थीटा। अब बेटा यहाँ पे वेरिएबल कौन है? मस्त वाला डी थीटा वेरिएबल है, एंगल वेरिएबल है। ये कहां से कहां तक जा रहा है? यहां से यहां तक पाई बाई टू से ये कहां जा रहा है बेटा? आपका पाई तक। तो ये आ जाएगा बेटा आपका कुछ इस तरह जीरो, यहाँ आ जाएगा बेटा आपका क्या? पाई। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे लेमडा आर और डी थीटा, डी थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही होगी? अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो ये फाइनली आ जाएगा बेटा आपका लेमडा इंटू आर इंटू आपका पाई, कुछ इस तरीके से। तो आपका फाइनली क्या आ जाता है आंसर? लेमडा इंटू आर इंटू आपका पाई कूलम। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को एक अच्छा क्वेश्चन और करवाता हूँ, या फिर आप लोग खुद ही ट्राई करना। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपका क्या कुछ इस तरह फुल सर्किल दे देते हैं। क्या देते हैं यहाँ पे? आपका फुल वाला सर्किल दे देते हैं। ये जब आपका फुल सर्किल देते हैं, इसके ऊपर भी चार्जेस है, ये इसकी रेडियस भी आर है, यहाँ पे भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। अब आप लोगों को पूछा जाता है फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम या फिर इन दिस सर्कुलर रिंग, टोटल चार्ज। तो ये आ जाएगा आपका, क्या आता है वो आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या है। ठीक है, अब अपन लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपका ये कुछ इस तरीके से। अब देखिए, जैसे आप लोगों को ये चीज समझ में आई ना, वैसे वैसे आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन और करते हैं जो आपको बिल्कुल फील दे देगा कि हो क्या रहा है। मतलब आप लोगों ने अपना वेरिएबल वाली चीजों के कर लिए, ऐसे कर लिए, वैसे कर लिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ वो कुछ इस तरीके से। तो आपकी एक मेटेलिक डिस्क है। क्या है बेटा? आपकी डिस्क। ये पता नहीं कितने नंबर, अब तो समझ में नहीं आ रहा। आपकी ये क्या है बेटा? आपकी कुछ इस तरीके से ये आपकी डिस्क है। ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से। चलिए, ये क्वेश्चन है ना, मेरे को आप लोग करके बताना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल के बताना क्या आ रहा है। तो इसका जो लेमडा दे रखा है, लेमडा इज इक्वल टू, तो ये क्या है बेटा? आपने डिस्क बोली है, तो इसको लेमडा क्यों होगा? ये हो जाएगा आपका सिग्मा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका सिग्मा नॉट 1 माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। इसकी यूनिट तो आपको पता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो अगर ये आपका कुछ इस तरीके से, और ये क्या है बेटा? आपका डिस्क है। क्या है आपका? डिस्क है। अगर ये डिस्क है, ये आपका कुछ इस तरीके से देखा है, तो फाइंड आउट दी टोटल चार्ज ऑन इट। चलिए, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग ट्राई करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ कुछ इस तरीके, जिससे पता भी लग जाएगा कि आप लोगों को कितना आता है कितना नहीं आता। नहीं तो मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा तो उसका कोई मीनिंग बनता नहीं है। चलिए, ये आपका कुछ इस तरीके से अप्रोच देखते रहना। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ये आपका कुछ इस तरीके से एक छोटा सा स्फीयर डाल रखा है, इसके ऊपर आपका एक और स्फीयर है। यहाँ पे ये वाला जो चार्जेस का सेक्शन है वो उसमें पॉजिटिव चार्ज भर रखा है। मतलब आपका मैं बोल देता हूँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका प्लस का रो, मतलब आपका कूलम पर मीटर क्यूब, मतलब आपका क्या है, ये आपका स्फीयर है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ बाहर वाला जो सेक्शन इसके अंदर मैंने डाल रखा है कुछ इस तरीके से नेगेटिव 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 कुछ इस तरीके से डाल रखा है। तो ये जो आपका है ये कुछ इस तरीके से आएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये जो है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या, नेगेटिव ऑफ रो कूलम पर मीटर स्क्वायर।
फाइंड आउट द टोटल चार्ज। अगर ये आपका यहां से यहां तक r है और यहां से यहां तक बेटा आपका क्या है 2r है, तो फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑन इट। तो मैं लिख देता हूं फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑन इट। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए फिर अपन लोग कल वापस मिल रहे हैं इसी टाइम पे।